भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल हमने आप लोगों से निवेदन किया, देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन हम अपने अंदर झांक के देखें, अनंत जन्म हो गए, हम अभी तक भी आज़ाद नहीं हैं। ऐसी आज़ादी किस काम की जहां हम स्वयं गुलाम हैं। मैं जानता हूं इन बातों को गहराई से ना कोई चिंतन करता है, लेकिन सत्संग में चर्चा चलती है तब महसूस होता है कि ओहो, ये आज़ादी किस काम की। हम सब माया के बंधन में हैं और इसी जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से हैं। कल आपसे बहुत निवेदन किया, यही शरीर है बंधन मुक्त होने का, लेकिन जो चाहे वो हो सकता है, और जो धोखा दे रहा है, मन बहला रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। सद्गुण समाचार पे ध्यान से सुनिएगा। हम सब आनंद प्राप्ति, सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अभिमान रखकर याचना नहीं की जा सकती। हम भगवान से याचना भी करते हैं तो अभिमान मन के अंदर है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। बिना छोटा बने, हाथ नीचे किए मांगना नहीं बनता। इसलिए बलि के यहाँ भगवान, ये भगवान लीलाएं करते हैं, रामा रूप में, कृष्णा रूप में, बलि रूप में। आप सोचिएगा ये वामन रूप में भगवान आए, ये सब क्या है? भगवान की लीलाएं हैं। हमें प्रेरणा देते हैं कि भगवान को भी बलि के यहाँ वामन बने बोने बनकर आए। पहले भगवान दिल में छोटे रूप में आते हैं, फिर बड़े बनकर छा जाते हैं। वामन अर्थात बहुत सुंदर, हृदय में भगवान का बहुत ही सुंदर रूप बसता है। लेकिन
आप और हम लोग दृढ़ता में बहुत कमजोर हैं। एक मध्य प्रदेश की सत्य घटना आपको सुना देता हूं, और उसे केवल घटना मत मानिएगा, प्रेरणा की स्रोत है वो लीला, जो सत्य लीला है। मध्य प्रदेश का एक गांव है, उसमें चतुर्भुज भगवान का मंदिर है, महाविष्णु का मंदिर है। वहां भगवान की खूब सेवा पूजा होती है। उस मंदिर के पुजारी की वृद्धा माता, ध्यान दीजिएगा, उस मंदिर के पुजारी की वृद्ध माता, जो सेवा पूजा में सहयोगिनी थी, रोज मंदिर में आके भगवान की सेवा में सहयोग देती थी, एक बार अंधेरे में गिर गई। बहुत बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर के भोग हैं। अंधेरे में गिर गई, उनका कूल्हा टूट गया। अब बुढ़ापे में कूल्हे की हड्डी का टूटना बड़ा कष्टकारी होता है। अब उन्हें भगवान की सेवा ना कर पाने का बड़ा दुख महसूस होने लगा। दुख रहने लगा कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रही, और मन ही मन वो भक्ता भगवान को उल्हाना देती रहती थी सारा दिन। लेकिन ये कहेंगे ये तो सभी घरों में ऐसा ही होता है, हम भगवान को उल्हाना देते रहते हैं। नहीं, हमारी दृढ़ता में और दृढ़ विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। हम सबके घर में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान हैं। इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक दिन वो वृद्ध माता जी अत्यंत सवेरे सवेरे घिसटती घिसटती किसी तरह मंदिर तक पहुंच गई, और क्योंकि पुजारी भी घर में ही है, क्योंकि पुजारी बेटा है, तो मंदिर की चाबी अपने साथ ले आई और गर्भगृह का ताला खोल और अंदर से बंद कर लिया। क्या करा उस देवी ने, जो घसीटती घसीटती मंदिर तक पहुंची, समय से पहले पहुंचकर अंदर भगवान के पास जा पहुंची और अंदर से कुंडा लगा लिया, मंदिर बंद कर लिया। जब उनके पुत्र पुजारी मंदिर में आए, उन्होंने सोचा इसका मतलब कोई चोर, वो सोच भी नहीं सकते कि मेरी माता जी जिनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और वो अंदर आकर के किवाड़ा बंद कर लेंगे, कभी नहीं सोच सकता। सबने सोचा कोई चोर अंदर घुस गया है। दरवाजा पीटने पर अंदर से उन माता जी ने कहा, ठहरो अभी खोलती हूं, क्या जल्दी है, ठहरो अभी खोलती हूं, क्या जल्दी है। और ऐसा कहकर जब किवाड़ खोला, वो स्वस्थ रूप से चलकर दरवाजे तक आई और दरवाजा खोला। उन्हें टूटे कूल्हे की पीड़ा से मुक्त देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। गांव के अंदर सब एक दूसरे को जानते हैं, कह रहे इनकी तो कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, ये खुद चल के आ कैसे रही हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्होंने अपनी सहज गांव की भाषा में बताया कि आज मैं महाविष्णु से, भगवान से
लड़ाई करने आई कि इन्होंने मेरा कूला क्यों तोड़ दिया, मुझे सेवा से वंचित क्यों कर दिया। और मैंने मंदिर बंद करके क्या कहा भगवान से, या तो ये मेरा कूला ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हारा कूला भी आज तोड़ दूंगी। मैं आज तुम्हारा कूला तोड़ दूंगी। और उस महिला ने कहा, मैंने चंदन का चकला उठाया हुआ था हाथ में तोड़ने के लिए। तभी चतुर्भुज भगवान ने एक हाथ बढ़ाकर मेरी कमर के ऊपर फेरकर मेरा कूला जो था वो एकदम चंगा कर दिया। अब आप सोचेंगे इस प्रसंग के संबंध में संत महात्मा बताते हैं, हम लोग प्राय भगवान की मूर्ति में पाषाण काष्ठ बुद्धि पत्थर की मूर्ति समझ करके छोड़ देते हैं। पूजा तो करते हैं लेकिन खोपड़ी में पूर्ण विश्वास नहीं है। हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है सबकी। ये सब ध्यान से सुनिएगा। उस वृद्ध माता जी की उस मूर्ति में दृढ़ भगवत बुद्धि थी, उसके साथ संबंध था। लेकिन आप और हम लोग कोई संबंध भगवान के साथ अब तलक बना नहीं पाए हैं। और प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, मन माने की बात है, मन माने की बात है। ये साक्षात्कार कृपा का परिणाम। लेकिन आप और हम लोग, क्या ऐसा होता है? देखिए कमाल की बात, हम लोग ये सोचते हैं क्या ऐसा होता है। हमारे मन में बहुत संदेह रहता है इन बातों के लिए, कैसे कैसे पॉसिबल है। विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है। दृढ़ विश्वास नहीं है, ना गुरु पर विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है। रोज घरों में भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन सब सोच के देखिएगा, मन भगवान की पूजा में ज्यादा लगता है, मन भगवान के साथ वफादारी निभा रहा है, मन 24 घंटे भगवान की याद कर रहा है, या रिश्ते नातों की याद आ रही है। ये सब सोचिएगा। इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमारी खोपड़ी पर जू नहीं रेंगती। हमने शरीर के संबंध को, मिटने वाले को, समाप्त होने वाले को अहमियत दे रखी है। सेवा करनी है, केवल सेवा। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने सब में भगवान को देखा है तो हकीकत मान के चलो, आपको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और कोई प्रमाण नहीं है। अपने आप में झांक कर देख लीजिएगा, अंदर अंतर है कि नहीं है। पूरा का पूरा अंतर है। अब बताइए, हम वही लकीर के फकीर कोशिश किस लिए कर रहे हैं? कोई पंडित आकर के तुम्हारा भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कराएगा। आजकल लड़के लड़कियां प्रेम विवाह करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि विवाह तो तुम्हारा तुमने मन से कर ही लिया है, हम तो केवल एक फॉर्मेलिटी करके रबड़ स्टैंप का काम करते हैं। चलो पंडित जी को बुला के मन बहलाने का काम करते हैं। मन से तो मान ही चुके हो, लेकिन हमने भगवान के साथ मन से कोई संबंध नहीं बनाया।
अब आप देख लीजिएगा हम कौन सी आजादी मना रहे हैं। एक महात्मा जी को ऊंचे आसन पर बैठाया जाता था, तो लोगों ने कहा महाराज आप बड़े हैं, ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं। महात्मा बोले भैया मुझ में तो बड़प्पन का अभिमान इसलिए ऊंचा बैठा हूं, जो नीचे बैठे हैं वो कितने नम्र और विनयी हैं। मुझे ऊपर उठाने बिठाने वाला, पूजा देने वाला भी कितना विनयी आदर दे रहा है। अभिमान में विनय नहीं होता। आप और हम सब लोग सोचें कि हमारी क्या दशा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति में कोई दोष नहीं है। भगवान तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। भगवान ही तो है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। केवल एक भगवान है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? उसे अपने से बहुत दूर महसूस करते हैं, उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सत्संग क्या सुनते हैं हम लोग? जो मिला ही हुआ है। आपकी जेब में अगर 2000 का नोट रखा हुआ है तो क्या एक एक सेकंड में निकाल के देखते हो क्या मेरे पास 2000 रुपए हैं? विश्वास है क्या मेरे पर्स में 2000 का नोट है? हम लोगों के जीवन में गुरु आ गए, उन्होंने बता भी दिया इस देह में बिना हरि के, बिना परमात्मा के कोई नहीं रहता, लेकिन नहीं विश्वास। विश्वास नहीं है लोगों को। अब बताइए ये हम सब लोगों की स्थिति तो है, हम कैसे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, धोखा दे रहे हैं सब अपने आप को। जब मैं कबीर के विषय में कहता हूं कि मैं राम की दुल्हनिया, बस इतना ज्ञान ही तो था। आप और हम लोग तो नहीं कह पाते। धन्य वो मीरा जिसने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम सब लोग अपने को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि जो भी कुछ करना है असत्य को मिटाने के लिए करना है। सत्य तो आप सत्य हो, परमात्मा सत्य है, और दोनों सत्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। विश्वास नहीं। किसी जरूरतमंद को कुछ देना भक्ति नहीं, दया है। हम लोग क्या समझते हैं, हम किसी गरीब की सेवा कर देते हैं, ये भक्ति है? ये तो सेवा है। ईश्वर की वस्तु, ईश्वर को देने की भावना, कर्तव्य मानकर देना ही भक्ति है। लोग जो दान करते हैं वो सब सोचेंगे आप जो दे रहे हो उसमें तुम्हारा अपनापन क्या है, वो तो भगवान की चीज है। भगवान की वस्तु किसी मुर्दे को तो आप दे नहीं रहे, जिसे दे रहे हो उसमें भगवान है। लेने वाले को आवश्यकता है, ऐसा नहीं हम से दिए बिना रहा नहीं जाता, ये वृत्ति होनी चाहिए। सेवा परमो धर्म। दान का पात्र हीन नहीं है,
त्वदीयम वस्तु गोविंदम, तेरी वस्तु परमात्मा तुझे ही अर्पित कर रहा हूं। मैं देने वाला कौन हूं? श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए कृष्णार्पण करो। सब में भगवान देख करके दो, अहंकार अभिमान नहीं। देखो, जीवन को सफल करना चाहते हो, धोखा भगवान को दे नहीं सकते। धोखा सब हमारे को अपने मन को जा रहा है। भगवान को पाने के लिए किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय को भगवान का घर बनाइए। यही अयोध्या है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही हरिद्वार है। भगवान श्री कृष्ण को राजस्व यज्ञ में इसलिए उनकी पूजा की गई कि उन्होंने सर्वात्म भाव से छोटे से छोटा काम किया। भगवान संतों के चरण धो रहे हैं, उनकी झूठी पत्तले उठा रहे हैं, और हम लोग अकड़ अभिमान, हम नौकरों से काम कराना पसंद करते हैं। ऐसे मैंने देखा है, बहुत से सेठ लोग खुद पूजा करना पसंद नहीं करते, नौकर रख लेते हैं अपने आप पुजारी को, वो पूजा कर रहे हैं हमारे मंदिर में। सेठ जी के पास टाइम नहीं है, उन्हें प्रसाद लेने तक का टाइम नहीं है। पंडित जी खड़े हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पंडित जी चरणामृत और मिश्री लेके खड़े हुए हैं कि सेठ जी फोन रखें। तो सेठ जी गुस्से में बोल रहे हैं, आपको पता नहीं, देख रहे हो मैं इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप रख के चले जाया करो। ये हाल है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसके जीवन में सदगुरु आ गया और वो उसकी शरणागति चला गया। और शरणागति का अर्थ मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, मन बुद्धि का समर्पण। और वो समर्पण मैंने आपको बता दिया, मन बुद्धि का गुरु के संग विवाह। करने से पहले सोचो हमें विवाह करना है कि नहीं करना है। ऐसे गुरु अपनाने का कोई फायदा नहीं है। धोखाधड़ी ये कर लो। ब्रह्म ज्ञानी का शरीर देवता का हो या दैत्य का हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। सनकादिक ऋषि, ध्यान से सुनिएगा, ये चारों भैया नंग धड़ंग भगवान शंकर के सामने गए। सनकादिक, और पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें कोई शील संकोच या मर्यादा नहीं, जाओ ऊंट हो जाओ। बताइएगा, पार्वती जी ने श्राप दे दिया सनकादिक ऋषियों को कि तुम ऊंट हो जाओ, तुम्हें शील संकोच नहीं है। ऊंट बने हुए ऋषिगण एक दिन गर्दन उठाए, मोद से नीम की पत्तियां चबा रहे हैं। क्यों? क्यों? वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। पूर्ण समर्पण। हम लोग नहीं, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी हमारा एक बेडरूम का घर है, हमें 4 बेडरूम का घर दिला दो। बता, भगवान से मंगतों की तरह मांगते ही रहते हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं देते। ये थे सनकादिक, ऊंट की तरह नीम की पत्तियां खा रहे हैं। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, उनका हाल
चाल पूछा तो ऋषिगण क्या बोले, रसोई बनाने की, भिक्षा मांगने की झंझट से छुट्टी दे दी माता जी आपने, ये तो बड़ा मजा आ गया। पार्वती जी ने कहा इस पर श्राप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा इन पर। ध्यान दीजिएगा, वो थे सनकादिक परमहंस, उनको श्राप का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही यही होता है, जो देह से अलग हो जाता है, अपने को आत्मा मानने लगता है और आत्मा में ही विचरण करता है, परमात्मा का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद